तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीडी रेशियो के बारे में और ये सवाल जो है इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि सीडी रेशियो क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। ऐसा करके हमारे साथियों को इंटरव्यू में काफ़ी पूछा गया। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि सीडी रेशियो क्या होता है। और आप जानते भी होंगे कि प्रमोशन एग्जाम में भी ये रेशियो के बारे में पूछा जाता है। जब भी आप प्रमोशन एग्जाम में भाग लेते हो तो वहाँ पर पूछा जाता है आपके बैंक का सीडी रेशियो कितना है। तो आइए जानते हैं कि सीडी रेशियो किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है और इसे हमें कैसे देखना चाहिए। तो सीडी रेशियो जो है, बैंकों में दो मूलभूत काम होते हैं। बैंकों में दो मूलभूत काम होते हैं। अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बैंकों की परिभाषा दी गई है, उसमें ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और उसी जमा को जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में विस्तारित करना, ये बैंकिंग की परिभाषा है। तो बैंकों में दो काम होते हैं। जो दो काम होते हैं वो कौन से काम होते हैं? दो काम। एक काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और दूसरा काम होता है आपका उसी डिपॉजिट को जो है लोन के रूप में विस्तारित करना। एक होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसी डिपॉजिट को जो है लोन के रूप में जरूरतमंद लोगों को नियमानुसार विस्तारित करना। तो ये दो काम होते हैं। एक डिपॉजिट कहते हैं, जो ग्राहक बैंकों में पैसा जमा करते हैं उनको डिपॉजिट कहते हैं, और जो पैसा जो है लोन के रूप में जरूरतमंद लोगों को वित्त पोषित की जाती है उसको क्रेडिट कहते हैं। तो जो ये सीडी रेशियो है, इन्हीं दोनों का रेशियो जो है वो सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो मीन्स किसी बैंक के क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सीडी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? सीडी रेशियो बोलते हैं। सीडी रेशियो क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, मतलब उस बैंक ने जो जमा स्वीकार किया है उसका कितना हिस्सा लोन के रूप में पब्लिक में बांटा है, उसी रेशियो को बोलते हैं सीडी रेशियो। तो बैंकों में जितना पैसा जमा किया जाता है उसके सापेक्ष में कितना पैसा उधार के रूप में बांट रहे हैं, इसी अनुपात को सीडी रेशियो कहते हैं। तो बैंकों द्वारा डिपॉजिट स्वीकार किया गया और उसको लोन के रूप में कितना रुपए उसका बांटा गया, उनका रेशियो जो होता है वो सीडी रेशियो होता है। आइए अब जानते हैं कि सीडी रेशियो जो होता है उसके मायने क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी सीखे हैं कि सीडी रेशियो जो है वो क्रेडिट डिपॉजिट का एक रेशियो होता है। बैंक अपने द्वारा जो जमा की जाती राशि है उसको जमा करता है अपने पास और उसमें से कितनी राशि उधार के तौर पे पब्लिक को देता है उसको बोलते हैं सीडी रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? सीडी रेशियो उसको बोलते हैं। जो यहाँ पर हो गया आपका क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है, बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि के सापेक्ष में कितना पैसा जो है उधार के रूप में बांटा गया है, उसका रेशियो है। और इस रेशियो के लिए आरबीआई के नियमानुसार कोई न्यूनतम या अधिकतम निर्धारित नहीं की गई है, कोई मैंडेटरी ऐसा रेशियो नहीं दिया गया है। तो आरबीआई के द्वारा इस सीडी रेशियो के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि निर्धारित नहीं की गई है। और साथ ही साथ अगर लेकिन इसके इम्पैक्ट की बात करें, अगर ये रेशियो बहुत कम है, इसका मतलब बैंक अपने संसाधन का उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहा है। मतलब जो उनके पास संसाधन है, जो डिपॉजिट है, उसको जो है लोन के रूप में उसका उपयोग नहीं किया है। और अगर अधिक अनुपात हो जाता है तो इसमें क्या होता है, एक एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट हो सकता है। और इसका जो अधिक अनुपात हो गया तो एक उच्च अनुपात जो है उधार के लिए जमा पर अधिक निर्भरता और संसाधनों पर संभावित दबाव को इंगित करता है, एक जोखिम हो जाएगा और एसेट लायबिलिटी का एक मिसमैनेजमेंट हो सकता है। एक जोखिम का सामना बैंक को जो है करना पड़ सकता है। ये जो सीडी रेशियो है ये बैंक की तरलता को भी निर्धारित करने का जो है काम करता है। सीडी रेशियो बैंक की तरलता को, क्योंकि बैंकों का काम क्या है, जहां पर सरप्लस पैसा हो उस पैसे को डेफिशिएट की जगह भेजना। तो सरप्लस पैसा है जिनका, तो डिपॉजिट में रखे हुए हैं और उसी पैसे को जिनको डेफिशिएट है उसी को डिप्लॉय करना, ये बैंकों का काम है। तो ये जो सीडी रेशियो है बैंक की तरलता को आकलन करने में मदद करता है, बैंक के स्वास्थ्य को भी इंगित करता है, बैंक के हेल्थ को भी इंगित करता है। अगर ये रेशियो जो है
कम है तो बैंक उतनी कमाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास डिपॉजिट है, उसमें आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर आप उसको क्रेडिट के रूप में डिप्लॉय करोगे तो इंटरेस्ट अर्न होगा, और जब इंटरेस्ट अर्न होगा तो आपको प्रॉफिट जो है आप बैंक के लिए कमा के दे सकते हैं। तो अगर ये रेशियो कम होगा तो बैंक उतनी कमाई नहीं कर सकता जितना वो कर सकते थे, इसलिए ये रेशियो जो है उनके बैंक की लाभप्रदता में सीधा प्रभावित करता है। और अगर ये अनुपात अधिक है, ये सीडी रेशियो अधिक है, इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास किसी भी अप्रत्याशित फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता की दिक्कत आ सकती है। अचानक उनकी लायबिलिटी को जो है पूरा करने के लिए इनको दिक्कत आ सकती है, तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि एडवोकेट कैपिटल और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो सीडी रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिसमें बैंकों द्वारा जो जमा की गई राशि के सापेक्ष में कितना लोन पब्लिक को दिया गया है उसका एक रेशियो है। अगर ये अनुपात कम होगा तो बैंक को जो है उतनी कमाई नहीं कर सकता, अगर ये ज्यादा है तो एक एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट हो सकता है। तो सीडी रेशियो बैंक के क्रेडिट और डिपॉजिट का एक अनुपात होता है जो इस बात को सूचित करता है कि बैंक उसके मूल फंड का कितना उपयोग कर रहा है। तो ये जितना अधिक होगा बैंक की कमाई की क्षमता उतना ही अधिक होगा। अगर पीयर टू पीयर बैंक का देखें तो ये रेशियो जो है 70% के आसपास है, 70.86% के आसपास है दिसंबर 2021 में। और अगर बैंक की बात करें तो अगर ये 60% से ज़्यादा होता है तो ये अच्छा माना जाता है, प्रॉफिट जो है वो उसकी पुष्टि करता है। लेकिन इसका जो क्रेडिट डिप्लॉयमेंट कैसी जगह हुआ है, सही एसेट क्वालिटी उनकी है कि नहीं है, सही जगह वो एडवांसेस के तौर पे गया है कि नहीं गया है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन ये जितना अधिक होगा उसमें कमाई की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होंगी, और जितना कम होगा उसमें उनके संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है ऐसा माना जाएगा। तो मेन बात ये है कि उसके फंड का उपयोग कैसे किया जाता है, ये सीडी रेशियो दिखाता है। तो सीडी रेशियो को परसेंटेज के रूप में देखा जाता है, जैसा कि हमने कहा कि पीयर टू पीयर बैंक का अभी 70% से ऊपर जो है सीडी रेशियो है, 70.86% है दिसंबर 2021 में। हालांकि ये 60% से अगर ऊपर है तो एक प्रॉफिट को जो है उसकी पुष्टि करता है। हालांकि रिजर्व बैंक के द्वारा इसमें जो है कोई लिमिट निर्धारण नहीं किया गया है कि कितना ये कम होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए। ये आपके कार्यशैली पर निर्भर करेगा कि आप जो जमा है उसको जो है लोन के रूप में कैसे लोगों को विस्तारित करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था सीडी रेशियो के बारे में जानकारी। आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपसे ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू में तो आप भी बढ़िया तरीके से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।